कल हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द सेंट्रल इंसाइजर, इसका लेबियल स्पेक्ट हमने डिस्कस किया था। लेबियल स्पेक्ट, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। लेबियल सरफेस की ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी? ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। जनरली कन्वेक्स इन बोथ डायमेंशंस, मेसोडिस्टली एंड इंसाइजोजिंजरली, ठीक है। Convexity is normally in the cervical third and flat towards the incisal third. Mesial outline, the mesial outline of the crown is only straight, convex होती है, ठीक है, nearly straight at the crest of curvature, at the contact area in the incisal third, ठीक है। meso incisal angle क्या होगा? sharp होगा, और डिस्टो इंसाइजल एंगल क्या होगा? राउंडेड होगा, ठीक है। इंसाइजल मार्जिन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब न्यूली एरेक्टेड टीथ होते हैं तो उस पर क्या है? मेमिलॉस प्रेजेंट होते हैं। विदाउट मेमिलस द मार्जिन इज जनरली स्ट्रेट, जिसे हम इंसाइजल मार्जिन कहेंगे या इंसाइजल एज कहेंगे। सर्वाइकल मार्जिन, सीमेंटो एनेमल जंक्शन कर्व्स इवनली टुवर्ड्स द रूट, ठीक है। जो सीमेंटो एनेमल जंक्शन है या सर्वाइकल मार्जिन है वो क्या है? टुवर्ड्स द रूट, ठीक है। जो कर्व है वो क्या है? टुवर्ड्स द रूट, ठीक है। और अदर कंसिडरेशंस क्या होंगे इस पर? टू डेवलपमेंटल डिप्रेशंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टू डेवलपमेंटल डिप्रेशंस प्रेजेंट हैं, एम्ब्रिकेशन लाइंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। और क्या है? मीजियल लोब, मिडल लोब एंड डिस्टल लोब, 3 लेबियल लोब्स प्रेजेंट ऑन द लेबियल स्पेक्ट। रूट क्या होगा? रूट शेप कोनिकल होगी, रूट अपेक्स ब्लंट। अब नेक्स्ट क्या है? लिंगुअल स्पेक्ट। Lingual surface is trapezoidal. Same, labial aspect is trapezoidal in shape, and lingual surface is trapezoidal. Narrow mesiodistally is then labely. ठीक है। mesiodistally क्या है? उसमें उसके लेबली जो है विड्थ ज़्यादा है, और लिंगुअल से जब आप देखेंगे तो क्या होगा? नैरो होगा mesiodistally. Mesial and distal surfaces converge slightly towards the lingual. It has both concavities and concavity, ठीक है। convexity क्या होगी? This is the cingulum, और concavity क्या होगी? This is the lingual fossa. The incisal half to thirds of the surface is a large, usually shallow concavity termed the lingual fossa. This is the lingual fossa. जो आपको इंसाइजल थर्ड हाफ पर आपको जो एक concavity नज़र आ रही है, this is called the lingual fossa. Shallow concavity is called the lingual fossa, while the convex structure in the cervical portion is called the cingulum, ठीक है। लिंगुअल स्पेक्ट पे कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? नंबर 1 इज द शेप क्या होगी? ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी? ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। नैरो होगा, मेसोडिस्टली देन लेबियल। बोथ कन्वेक्सिटीज एंड कनकेविटीज प्रेजेंट। कन्वेक्सिटीज में क्या होगा? सेंगुलम प्रेजेंट होगा, दिस इज अ सेंगुलम। एंड कनकेविटी में क्या होगा? शैलो कनकेविटी इज कॉल्ड द लिंगुअल फोसा। Mesial and distal outlines, ठीक है, these two margins are similar to their labial counterparts, ठीक है। This is a mesial outline and this is a distal outline. Mesial outline क्या है? Convex है। Distal outline भी convex है। Mesial outline sharp है, ठीक है। Meso-incisal angle क्या है? Sharp है, और distal-incisal angle is the rounded. Incisal margin, the incisal margin is also similar to that the labial aspect. Lingual aspect पर आपको जो है incisal margin नज़र आएगा, और इसके साथ जो है ये आपको जो एक convexity या linear elevation नज़र आ रही है, this is called the incisal ridge, ठीक है। Cervical margin, this is a cervical margin. The cervical outline has a slightly greater depth of curvature apically than on the labial surface, and is symmetrical with its area of maximum curvature offset to the distal.
ठीक है, आपको ये सेंटर में नजर नहीं आ रहा, आपको डिस्टली जो है आपको डिस्टली जो है ऑफसेट आपको नजर आ रहा है कि डिस्टली जो है आपको टिल्टेड, ठीक है, दिस इज अ सेंगुलम, ठीक है, और दिस इज अ सर्वाइकल मार्जिन, या इसको हम सीमेंटो एनेमल जंक्शन भी कहते हैं। अदर कंसिडरेशन, लिंगुअल फोसा पर कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे? लिंगुअल फोसा इज द शैलो कंकेविटी फाउंड इन द इंसाइजल हाफ टू 2/3 which includes the largest area of the lingual surface. ठीक है, लिंगुअल फोसा क्या है? लिंगुअल फोसा इज द शैलो कंकेविटी फाउंड इन द इंसाइजल हाफ 2/3 which includes the largest area of the lingual surface. ठीक है, दिस इज अ लिंगुअल फोसा। लिंगुअल फोसास की बाउंड्रीज क्या हैं? बाउंड्रीज मीन्स कि आपके जो लिंगुअल फोसा है वो किस तरीके से उसके सराउंडेड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, किस स्ट्रक्चर से मिलकर बन रहा है। नंबर 1 इज द 4 कन्वेक्सिटीज, ठीक है, लिंगुअल फोसा इज बाउंडेड बाय 4 कन्वेक्सिटीज ऑन द मीजियल एंड डिस्टल मार्शल रीजन, ठीक है। नंबर 1 इज द क्या है? मीजियल and distal marginal ridges on the incisal by the incisal edge, on the cervical of the by the cingulum, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? W शेप पैटर्न, दिस इज द W शेप पैटर्न, ठीक है। लिंगुअल फोसा क्या है? is bounded by 4 convexities. Number 1 is the marginal ridges, mesial and distal marginal ridges, incisal by the incisal edge, and cervical by the cingulum. नो लिंगुअल एस्पेक्ट पे आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं? सेंगुलम इन द सर्वाइकल 1/3, मीजियल एंड डिस्टल मार्जिनल रीजेस, इंसाइजल रिज, ठीक है, ये क्या है? एलिवेशंस हैं, ठीक है, और डिप्रेशंस में क्या आ जाता है? लिंगुअल फोसा, रूट शेप, कोनिकल, टेपरिंग, रूट अपेक्स, द रिवर्स ऑफ द लेबियल एस्पेक्ट। Height of contour. The lingual crest of curvature is located. This is the height of contour. Height of contour क्या है? Height of contour is the greatest amount of a curve, or greatest amount of a curve, greatest convexity or bulge from the root axis line. ठीक है, ये जो आपको बल्ज नजर आ रहा है, दिस इज द हाइट ऑफ कंटूर, ठीक है, ये जो आपको कन्वेक्सिटी नजर आ रही है, दिस इज द हाइट ऑफ कंटूर। नेक्स्ट इज द मीजल एस्पेक्ट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, हर परमानेंट टूथ के 5 एस्पेक्ट्स हैं: लेबियल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट, मीजियल एस्पेक्ट, डिस्टल एस्पेक्ट एंड इंसाइजल एस्पेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? मीजियल एस्पेक्ट। ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी क्राउन की? ट्राइंगुलर। लेबियल और लिंगुअल एस्पेक्ट क्या था? ट्रेपेजॉइडल थे, ठीक है। और जो आपके मीजियल एस्पेक्ट है उसमें ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्राउन क्या होगी? ट्राइंगुलर शेप, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल सरफेसेस होती हैं इंटीरियर टीथ में, उसमें क्या होता है? आपकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी वो ट्राइंगुलर शेप होगी। और जो बकल सॉरी लिंगुअल एंड लेबियल एस्पेक्ट होगा उसमें क्या होगी? ट्रेपेजॉइडल शेप होगी। लेबियल आउटलाइन, ठीक है, ये क्या है? मीजियल एस्पेक्ट। ट्रेपेजॉइडल जो है आपकी प्रॉक्सिमल जो मीजियल एस्पेक्ट होगा उसमें ज्योमेट्रिकल शेप क्या है? ट्राइंगल। लेबियल आउटलाइन इज कन्वेक्स, ठीक है, ये क्या है? लेबियल आउटलाइन क्या है? कन्वेक्स है, with the height of contour and the greatest convexity located in the gingival third. आपको पहले बताया था मैंने कि इंसाइजल थर्ड, मिडल थर्ड एंड सर्वाइकल थर्ड या जिंजाइवल थर्ड, ठीक है। अब क्या है? ये इंसाइजल थर्ड है, ये मिडल थर्ड है, ये क्या है? जिंजाइवल थर्ड।
तो यहाँ पर आपको कन्वेक्सिटी नजर आ रही है। दिस इज द कन्वेक्सिटी। ये किस वजह से आपको कन्वेक्सिटी नजर आ रही है? ये सेंगुलम की वजह से आपकी जो है आपको जो बल्ज नजर आ रहा है उसकी वजह से ये कन्वेक्सिटी लोकेटेड इन द जिंजाइवल थर्ड। Convexity, this portion is called the convex, this portion is the concave. ठीक है, concave in the incisal portion. लेबियल आउटलाइन क्या थी? कन्वेक्स थी। अब क्या है आपकी लिंगुअल स्पाइन? लिंगुअल आउटलाइन क्या है? इज द कनकेव, कनकेव इन द इंसाइजल पोर्शन। ठीक है, दिस इज द इंसाइजल पोर्शन। अब क्या है? दिस इज द जो आपको ये नजर आ रहा है, ये कनकेव एरिया, कनकेव इन द इंसाइजल पोर्शन एंड कन्वेक्स in the gingival portion due to the respective contours of the lingual fossa and cingulum. किस वजह से? लिंगुअल फोसा और सेंगुलम की वजह से आपको जो है जिंजाइवल पोर्शन पर जो है आपको जो कन्वेक्सिटी नजर आ रही है, और यहाँ पर जो आपको इंसाइजल पोर्शन पर क्या है? कनकेव है। ठीक है, मीजियल एस्पेक्ट में जो लेबियल आउटलाइन है वो कन्वेक्स है, और लिंगुअल आउटलाइन क्या है? इंसाइजल थर्ड पर जो है कनकेव है, और जिंजाइवल थर्ड पर क्या है? कन्वेक्स है। और कन्वेक्स किस वजह से है? आपके लिंगुअल फोसा और सेंगुलम की वजह से। सर्वाइकल मार्जिन, cementoenamel junction curves evenly towards the incisor. Next is the incisal outline. It is usually pointed or slightly rounded in newly erupted incisors due to convergence of the labial and lingual surfaces. In teeth with incisal where the outline straight but slopes from labial to lingual. Height of contour. The mesial height of contour is located in the incisal third at the contact area. Contact area, the mesial contact area is located in the incisal third near the incisal margin and is centered labiolingually. It is the only proximal area in the maxillary arch where mesial surface contacts mesial surface. Distal aspect. The distal surface closely resembles the mesial surface. Following exceptions. Number one, the distal surface is generally smaller than the mesial surface because the incisor-cervical dimension is short. ठीक है, जो डिस्टल सरफेस है वो जनरली स्मॉल है देन द mesial surface because the incisor-cervical dimension is short. Second is the distal surface is more convex incisor-gingivally, and cervical margin does not convex as for incisor. Because it contacts the lateral incisor, which is a smaller tooth. The distal contact area is accordingly smaller in size. It is also located gingivally, still in the incisal third, but very near the junction of the incisal and middle third. Cervical curvature, cervical outline, ठीक है, क्या है? Concave to the रूट वाइज. ठीक है, आपको ये कनकेव नजर आ रही है. दिस इज द कनकेव टू द रूट वाइज. रूट अपेक्स ब्लंट एंड सेंट्रलाइज्ड. नेक्स्ट इज द इंसाइजल एस्पेक्ट. ठीक है, द सेंट्रल इंसाइजर्स आउटलाइन इज रफली ट्राइंगुलर. ठीक है, जब आप इंसाइजल एस्पेक्ट पे आप जब इस टूथ को इस एस्पेक्ट से देखते हैं, इंसाइजल एस्पेक्ट से, तो क्या है? आपको रफली triangular in shape. Incisal edge is relatively straight mesiodistally and is roughly centered over the root. The labial outline is slightly convex, while the lingual outline is convex due to the prominence of the cingulum. Portions of the lingual fossa and cingulum are visible. ठीक है, आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं? इंसाइजल एज, सेंगुलम, लिंगुअल फोसा, mesial distal marginal ridge and mesial marginal ridge. Root. The root is single
conical, relatively straight, and tapers to a rounded apex. Horizontal cross-section of the root near the cervical line shows a rounded triangular outline. Root is wider at the labial, which is the base of triangle, and narrow at the lingual, which is the apex. Mid cross section usually reveals a somewhat ovoid outline, which is wider labiolingually than mesodistally. The root length is approximately 1.5 times the crown length. Next the topic is the variations and anomalies. हर tooth की separate variations and anomalies हैं. ठीक है, वेरिएशंस एंड एनॉमलीज में क्या सिस्टमिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या आपकी टूथ की शेप डिफरेंट हो सकती है, क्या एबनॉर्मलिटीज इसमें आपकी हो सकती हैं. नंबर वन इज द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएशन एंड एनॉमलीज हॉजकिंस इंसाइजर्स. ठीक है, हॉजकिंस इंसाइजर्स जो आपके सेंट्रल इंसाइजर्स की जो वेरिएशंस और एनॉमलीज हैं, नंबर वन इज द हॉजकिंस इंसाइजर्स. Congenital syphilis sometimes manifests itself in the central incisor by producing a screwdriver-shaped crown when it is viewed from the labial aspect. ठीक है, हॉजकिंस इंसाइजर किस वजह से होता है? कंजेनाइटल सेफिलिस है, जिसकी वजह से आपके जो सेंट्रल इंसाइजर्स है उसकी जो आपके टूथ की शेप क्या होती है, स्क्रू ड्राइवर शेप ड्रॉन हो जाता है. ठीक है, इससे आपको एक नॉच सी नजर आती है इन टूथ में, तो लेबियल एस्पेक्ट से जब हम देखते हैं. सेकंड इज द टैलॉन कस्प. ठीक है, नंबर वन इज द हॉजकिंस इंसाइजर्स, सेकंड इज द टैलॉन कस्प. Are large accessory cusp on the lingual surface of maxillary incisors characterize this anomaly. Involved teeth often bear as resemblance to Phillips screwdriver. ठीक है, टैलोन कस्प में क्या होता है कि लिंगुअल सरफेस पर आपको इंसाइजर्स पर आपको एक एसेसरी या लिंगुअल सरफेस पर आपको एक एनॉमली नज़र आती है, या आपको इस तरीके से एक ट्यूबरकल नज़र आता है. दिस इज द टैलोन कस्प. क्या है? लिंगुअल सरफेस पर आपको एक लार्ज एसेसरी कस्प नज़र आएगा ऑन द लिंगुअल सरफेस ऑफ मिक्सरी इंसाइजर्स characterizes this anomaly. ठीक है, नंबर वन इज द हॉजकिंस इंसाइजर्स, नंबर वन इज द टैलॉन कस्प. आपको ये फिंगर टिप्स पे आना चाहिए कि व्हाट इज द हॉजकिंस इंसाइजर्स, सेंट्रल इंसाइजर्स के एनॉमलीज या वेरिएशंस क्या हैं. टैलॉन, नंबर वन इज द हॉजकिंस इंसाइजर, सेकंड इज द टैलॉन कस्प, थर्ड इज द सुपरनुमेररी. Okay. The alveolar bone between the roots of the two central incisors is occasionally the site of supernumerary teeth or extra teeth. ठीक है, अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा टीथ. आपको सेम आपके टूथ की तरह आपको जो है टीथ नज़र आएंगे इन सेंट्रल इंसाइजर्स, टू सेंट्रल इंसाइजर्स के दरमियान. दिस इज कॉल्ड द सुपरनुमेररी टीथ. Root length may vary considerably, but deflections of the root are relatively rare. When the root is exceptionally short, in conjunction and abnormal contour of the crown, this anomalous condition is referred to as draft roots. ठीक है, इसमें आपका जो क्राउन होगा वो नॉर्मली होगा और रूट क्या होंगी? स्मॉल होंगी, जिनको हम ड्राफ्ट रूट्स कहते हैं. Of all the crown surfaces, the lingual exhibits the greatest variation. Pit may occasionally be present, and the depth of the fossa has a considerable reach. Central incisor is complete. Any question? सेंट्रल इंसाइजर आपको समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम?
हॉजकिंस इंसाइजर जो है आपकी एक वेरिएशन या एनॉमली है सेंट्रल इंसाइजर्स में प्रेजेंट होती है और किस वजह से होती है आपके सेफिलस जो है की वजह से होती है। क्या मैं आपको बताती हूँ। हॉजकिंस इंसाइजर्स कंजेनाइटल सेफिलिस, ठीक है। इसमें क्या होता है सेंट्रल इंसाइजर जो होता है उसमें जो क्राउन होता है उसमें आपको एक स्क्रू ड्राइवर यानी कि आपको एक आप इंसाइजर एज स्ट्रेट होता है मगर इसमें एक नॉट सी बन जाती है। दिस इज कॉल्ड द हॉजकिंस इंसाइजर, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर शेप क्राउन होता है और किस वजह से होती है इसकी कॉज क्या है वो कंजेनाइटल सेफिलिस है जिसकी वजह से जो लेबियल स्पेक्ट पर जब आप देखते हैं तो आपको जो इंसाइजल एज है वो आपको स्क्रू ड्राइवर या आपको एक नॉच नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड द हॉजकिंस इंसाइजर। ओके ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेटरल इंसाइजर। Now start the maxillary permanent maxillary lateral incisor, ठीक है। Maxillary lateral incisors क्या हैं? The maxillary lateral incisors are smaller than the central incisors in all dimension except root length, ठीक है। सेम आपके सेंट्रल इंसाइजर की ही तरह होते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल डायमेंशंस क्या आती हैं स्मॉल होती हैं, ठीक है। मेसोडिस्टल विड्थ कम होती है, बकोलिंगुअल जो है विड्थ कम होगी, ठीक है। और दे यूजुअली erupt आफ्टर द maxillary central incisors. The crown of maxillary lateral incisors has a single root that is relatively smooth and straight but may curve slightly to the distal. Recognizing this feature is helpful when mounting radiographs. General form and function. Lateral incisor supplements the central incisors in function. It resembles the central incisor in all respects but on a smaller scale. In fact, it is smaller in all measurements except root length, which is roughly the same. Its relatively ground dimensions and hence the shape differs slightly from the central. It is relatively longer incisor-cervically and narrow mesiodistally. क्या होगा कि आपके जो सेंट्रल इंसाइजर था उसमें क्या था मीजोडिस्टली वो वाइडर था देन लेटरल इंसाइजर और मीजोडिस्टली क्या है नैरो है देन सेंट्रल इंसाइजर और क्या है इट इज रिलेटिवली लॉन्गर इंसाइजो सर्वाइकल, ठीक है। इंसाइजो इंसाइजर पोर्शन और स्मेंटो एनेमल जंक्शन के दरमियान जो लेंथ होगी उसको हम इंसाइजो सर्वाइकल कहेंगे। It also is generally a more round tooth than the central incisors, ठीक है। It is also generally क्या है राउंडेड टूथ है देन द सेंट्रल इंसाइजर। सेंट्रल इंसाइजर्स में क्या था क्या आपके जो मीजर आउटलाइन थी वो क्या है मीजर इंसाइजर एंगल क्या था शॉर्प था और डिस्टल आउटलाइन क्या था राउंडेड था। नेक्स्ट इज द नंबरिंग सिस्टम। Maxillary right lateral incisor universal number क्या होगा 7 and maxillary left incisor 10. Palmar rotation, maxillary right lateral incisor 2 right and left maxillary right lateral incisor 2. ATA system maxillary right lateral incisor 1 2 1 क्या होगा quadrant number 2 is the tooth
number, maxillary right lateral incisor, 2 quadrant number and 2 tooth number. ठीक है। एफडीआई सिस्टम में क्या था कि एफडीआई सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वाड्रेंट नंबर लिखते हैं। राइट का क्या क्वाड्रेंट नंबर है 1 एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट मैक्सिलरी अपर लेफ्ट का क्या होगा 2 होगा। ठीक है, लोअर लेफ्ट 3 होता है और 4 जो होगा वो आपका लोअर राइट होगा। तो इसमें क्या है आपका मैक्सिलरी राइट लेटरल इंसाइजर 1 2 एंड मैक्सिलरी राइट लेफ्ट लेटरल इंसाइजर 2 2। ठीक है, आपका ये लेफ्ट होगा। इसमें राइट लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा लेफ्ट आपका 2 2 होगा और राइट क्या होगा 1 2 होगा। Permanent maxillary lateral incisor, this is a central incisor, left central incisor, left lateral incisor and left right lateral incisor. General features क्या होंगे? Labially and lingually the crown is trapezoidal in shape. ठीक है, short side cervically. जो geometrical shape क्या होगी? Labially and lingually the crown is trapezoidal in shape. ठीक है, मीजल ई एंड डिस्टली द क्राउन इज ट्राइंगुलर शेप। ठीक है, सेम आपके जिस तरीके से सेंट्रल इंसाइजर में आपके क्या था लेबियल एंड लिंगुअल एस्पेक्ट इज द ट्रेपेजॉइडल शेप, प्रॉक्सिमल सरफेसेस क्या थी मीजली एंड डिस्टली ट्राइंगुलर इन शेप। लेबियल एंड लिंगुअल crest of curvatures are at the cervical third. Chronology of the permanent maxillary lateral incisor, appearance of dental organ 5-month intrauterine, beginning of calcification 1 year, crown complete 4 to 5 years, eruption 8 to 9 years, root complete 11 years. यह आपको क्रोनोलॉजी जो है आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए कि अपेयरेंस ऑफ डेंटल ऑर्गन कब बनना शुरू होता है 5 मंथ इंट्रायूटरन में शुरू हो जाता है। बिगनिंग ऑफ कैल्सिफिकेशन कब स्टार्ट होती है 1 ईयर में स्टार्ट हो जाती है। क्राउन कंप्लीट कब होता है 4 to 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। एरेप्शन कब होती है कब टूथ एरेप्ट होता है 8 to 9 ईयर्स में एरेप्ट होती है और रूट कंप्लीट कब होता है 11 ईयर्स में। Permanent maxillary lateral incisors की 5 एस्पेक्ट्स होंगे। नंबर 1 इज द लेबियल, दिस इज द लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल एंड इंसाइजर। ठीक है, 4 एस्पेक्ट्स हैं और 5th जो है वो इंसाइजर फंक्शनल सरफेस जो होगी वो आपकी इंसाइजर होगी। Maxillary lateral incisors vary in form more than any other tooth in the mouth except the third molars and frequently are congenitally missing. Because of the variations in form, the permanent maxillary lateral incisors present challenges during preventive, restorative and orthodontic procedures. Often attractive open contact space between teeth called diastema। ठीक है, इन टीथ के दरमियान जो ओपन स्पेस होगा उसको हम क्या कहते हैं साइंटिफिकली जो है हम उसको हम क्या कहेंगे डायस्टेमास। Often in this because of the variations in tooth size and position in the arch. Variations from normal, ठीक है, में permanent maxillary lateral incisors variations from normal. Number 1 is the congenital missing. Second is the pig lateral, lingual pit and groove and lingual tubercle. ठीक है, ये आपको जो नज़र आ रही है lingual tubercle है। Sometimes क्या है आपकी lingual pit और groove present होता है। ठीक है, और इसकी शेप क्या होती है पिग lateral होती है और sometimes क्या होता है congenital missing होता है। Shape, this is a pig shape, lateral incisor, conical shape होता है। ठीक है, अब क्या है लेबियल एस्पेक्ट, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्राउन। ठीक है, क्या होगी ट्रेपेजॉइड। मीजल आउटलाइन क्या है स्ट्रेट है, डिस्टल आउटलाइन कन्वेक्स है,
मीजो इंसाइजल एंगल राउंडेड है और डिस्टो इंसाइजल एंगल मोर राउंड, ठीक है। आपने उसमें देखा था सेंट्रल इंसाइजस में क्या था कि मीजल आउटलाइन जो थी आपकी स्ट्रेट थी और मीजो इंसाइजल एंगल शार्प था। इसमें क्या है, स्लाइटली राउंडेड है और जो डिस्टो इंसाइजल एंगल है वो मोर राउंडेड है। एनाटॉमिकल फीचर्स क्या आती है इसमें, आपके एलिवेशंस आ जाती हैं, डिप्रेशंस आ जाते हैं, रूट जो शेप होगी वो कोनिकल होगी, रूट अपेक्स शार्प कर्व डिस्टली। Labial spine, ठीक है। Mesial outline. This margin resembles that of the central incisor, usually is more convex and has more rounded meso-incisal angle, ठीक है। सेंट्रल इंसाइजर्स में क्या था, जो मीजो इंसाइजल एंगल था वो शार्प था, इसमें क्या है मीजो इंसाइजल एंगल राउंडेड। The crest of curvature at the contact area is located gingivally in the incisal third. This is the incisal third. ठीक है, this is the incisal third, this is the middle third, this is the cervical third. तो क्या होगा, crest of curvature या जो bulge area होगा, contact area is located the gingivally in the incisal third near its junction with the middle third, ठीक है। आपका क्या है, दिस इज द इंसाइजल थर्ड और ये मिडल थर्ड, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट एरिया। डिस्टल आउटलाइन, the distal margin is always more rounded than the distal outline of the central incisor, with more cervically placed crest of curvature at the junction of the incisor and middle. क्या है, crest of curvature या जो बल्ज होगा वो क्या है, आपके इंसाइजर और मिडल थर्ड के दरमियान प्रेजेंट होगा। The distal incisor angle is noticeably more rounded than the central incisor counterparts and also more rounded than its on meso-incisal angle. In fact, it is the most uh, distal rounded incisal, distal margin rounded incisal angle of any incisors in either arch. Cervical outline, this is a cervical outline, this is a to enamel junction, this is the cervical outline. The cervical line curves in regular arch apically, ठीक है। आप देख रहे हो कि जो cervical outline है ये क्या है, curve to the apically, ठीक है, रूट की तरफ है, with only straight less depth than the central incisor. Incisal outline, ठीक है, this is the incisal outline. The incisal outline resembles the central incisors, but it is not so straight, partially because of the greater rounding of the two incisor angles. ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, आप देख रहे हो कि स्लाइटली राउंडेड है, किस वजह से, कि आपके दोनों जो एंगल्स हैं वो राउंडेड है। It exhibits the greatest rounding of any incisors. Number of prominence of mammalons is variable, but two are the most common finding. Other considerations are labial surface are more convex, ठीक है, convex है, both mesodistally and incisor gingivaly. Mesodistally क्या होगा, this is a mesial, this is a distal mesodistally and incisor gingivaly, ठीक है, ये incisor portion है और ये आपका gingival या cervical portion है, तो ये क्या होगा, incisor cervically या incisor gingivaly. लेबियल डेवलपमेंटल डिप्रेशंस, ठीक है, यहाँ पर आपको लेबियल डेवलपमेंटल डिप्रेशंस नजर आते हैं एंड एप्लीकेशन लाइंस आर ऑफन प्रेजेंट सिमिलर टू दोस ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर. लेबियल हाइट ऑफ कंटूर लोकेटेड द सर्वाइकल थर्ड, हाइट ऑफ कंटूर कहाँ होगी, दिस इज द सर्वाइकल थर्ड, और आपको हाइट ऑफ कंटूर नजर आएगा. नेक्स्ट इज द लिंगुअल एस्पेक्ट, ठीक है, लिंगुअल एस्पेक्ट रिवर्स ऑफ द लेबियल एस्पेक्ट, ठीक है, मेसोडिस्टल डायमेंशन कम होगी. इसमें क्या है, आपको एलिवेशंस क्या क्या नजर आती है, सेंगुलम, दिस इज द सेंगुलम, सेंगुलम इन द सर्वाइकल थर्ड, मेसियल एंड डिस्टल मार्शल रीचेस, दिस इज द इंसाइजल रिच एंड डिप्रेशंस में क्या आ जाएगा, लिंगुअल फोसा, ठीक है, डीप एंड सर्कमस्क्राइब. रूट शेप क्या होगी,
कोनिकल है, ठीक है. रूट अपेक्स द रिवर्स ऑफ द लेबियल. Lingual spike, nasal and distal and sagittal outcomes, all three of these margins closely resemble those of the labial spike. Cervical outline cuts evenly towards the root, but is located further from the incisal edge than it is on the labial surface. Cervical outline cuts evenly towards the root, but is located further from the incisal edge than it is on the labial surface. Other considerations, the lingual surface is relatively smooth and its structures are generally less prominent than those of the maxillary incisors. There's usually a slight concavity or lingual fossa bordered by the indistinct marginal ridges on the mesial and distal. There are normally no grooves, fissures, or pits on the lingual surface. Cingulum is normally present, although it is not so prominent as the maxillary incisors. The height of contour is located in the cervical third of the surface, associated with the greatest convexity of the cingulum. Next is the mesial spine. Geometrical shape of crown is triangular. Anatomical features mesial marginal ridge, contact area level, cervical line curvature, concave root-wise, root shape conical, root apex sharp. Contact area क्या होगा? This is a mesial. This is a mesial marginal ridge. Okay. Contact area level क्या होगा? Cervical line. Lingual outline is concave in the incisal two-thirds and convex in the cingulum area or gingival third. ठीक है. Lingual outline क्या? This is a lingual outline. This is a labial outline. तो क्या है? Concave है. This is a concave. Lingual outline is concave in the incisal two-thirds and convex in the cingulum area or gingival third. Incisal outline, the incisal edge is normally straight but can be slightly rounded and is located lingual to the center of the root. The profile of the incisal edge has an inclination towards the labial, which is opposite to the lingual slope of the maxillary incisors. This is due to the wear pattern between the upper and lower incisors. Cervical outline, there is a marked evenly curvature incisely of the cervical margin. Other considerations, the mesial surface is roughly triangular or wedge shaped, like all other interior teeth. Unlike the maxillary incisors, the crown appears to be slightly offset towards the lingual. Labial outline, the labial margin slopes in a straight to slightly convex line from the incisor ridge to the crest of curvature and is then convex in the remainder of the gingival third. Lingual spike, the lingual outline is concave in the incisor two-thirds and convex in the cingulum area or gingival third. Incisal outline, the incisal edge is normally straight but can be slightly rounded and is located lingual to the center of the root. The profile of incisal edge has an inclination toward the labial, which is opposite to the lingual slope of the maxillary incisors. This is due to the wear pattern between the upper and lower incisors. Cervical outline, there is a marked even curvature incisally of the cervical margin. The mesial surface is roughly triangular or wedge shaped, like all other interior teeth.
The maxillary incisors, the crown appears to be slightly offset towards the lingual. The contact area is located about halfway from the labial to the lingual, and in the incisal third, very close to the incisal edge. It has an ovoid shape, which is long incisogingivally and narrow labiolingually. The height of contour at the contact area is in the incisal third. Next is the distal aspect. ठीक है, geometrical shape of crown, triangular in shape. Anatomical features में क्या आ जाएगा? Anatomical area level, more cervical, broader, cervical line curvature, concave, root-wise, root shape conical, root apex sharp, centralized, developmental depressions on the root. ठीक है. डिस्टल एस्पेक्ट में क्या होगा कि आपको एक जो रूट पर स्ट्रक्चर नजर आएगा और क्या होगा? डेवलपमेंटल डिप्रेशन. दिस इज कॉल्ड द developmental depression on the root. Distal outline, the distal surface is smaller and more convex in all dimensions than the mesial surface. The contact area is shorter and not as is incisively placed when compared to the mesial contact. It is normally located at the junction of the incisal and middle third. Cervical outline shows less curvature incisally than on the mesial surface. Next is the incisal aspect. Incisal aspect: from the incisal, the lateral generally resembles the central incisor, except the cingulum is often more prominent. The lateral incisors also exhibit more convexity labially and lingually than the central incisor, and its outline may approach the rhomboidal appearance of the canine. ठीक है, उसमें क्या था? सेंट्रल इंसाइजर में जब आप इंसाइजर स्पेक्ट में देते थे क्या था? रफली ट्राइंगुलर इन शेप था. इसमें क्या है कि आप rhomboidal appearance of the canine. Root, the lateral incisor root is single and wider labiolingually than mesodistal. In comparison to the central, the root is longer in relation to the crown length. In actual length, the root is the same length or slightly shorter than that of the central. The apex relatively sharper than the root of the central, and the apical third may be deflected, and if so, it is most often towards the distal. In both cervical and mid-root cross sections, the outline is roughly ovoid, wider labiolingually than mesodistally. The labial dimension is wider mesodistally than in the is the These are the lingual. total balance from the purchases ledger, and these are the liabilities that we Variations have and to pay, anomalies, as well the as incisal because in the portion control of the accounting, right? cingulums may exhibit atypical. The previously discussed the ligogingival fissure may be extend all the way onto the root surface from the adjacent cingulum. Distorted crowns and unusual root curvatures are more commonly seen than with any other incisors. Big lateral diminutive shaped crown form, which is relatively common. And is due to a lack of development of the mesial and distal big crown portions of the crown. Big lateral shape of the lateral incisor. Most common anomalies जो है lateral incisor की वो क्या है? Big lateral. प्रैक्टिकल कॉपीज पे जब आप ड्रॉ करते हो ग्राफ के ऊपर
तो this one ये labial aspect, lingual aspect, mesial, distal and incisor. Now complete the maxillary incisors. नेक्स्ट लेक्चर में आपके मैंडिबुलर इंसाइजर से स्टार्ट होंगे. एनी क्वेश्चन? Total purchases for the month on credit. Any questions? सेंट्रल इंसाइजर्स एंड लेटरल इंसाइजर्स, एनी प्रॉब्लम? कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं. ओके. अच्छा, व्हाट इज द सेंगुलम? व्हाट इज द सेंगुलम? राउंडेड एमिनेस. व्हाट इज द राउंडेड एमिनेस? एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएं. Rounded eminence present on the cervical third of the interior teeth. ठीक है, ये वर्ड आपने यूज करना है. जो आपको सर्वाइकल थर्ड पर आपको जो कन्वेक्सिटी नजर आएगी या राउंडेड एलिवेशन नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड द सेंगुलम. व्हाट इज द रिच? रिच की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज द रिच? नवाज बताइए, व्हाट इज द रिच? What are the types of riches? Riches की types क्या हैं? Yes, marginal ridges हैं, triangular ridges हैं, transverse ridge है, oblique ridge है. Good, नहीं. Okay. What is a lingual fossa? What is a lingual fossa? Lingual fossa क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द फोसा? फोसा है क्या? फोसा की डेफिनेशन क्या है? डिप्रेशन, इरेगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि आपके इंटीरियर टीथ में तो आपके लिंगुअल सरफेस पर होता है और पोस्टीरियर टीथ में क्या होता है? ऑक्लूजल सरफेस. ठीक है, तो आप उसके एग्जैक्ट डेफिनेशन ये बता सकते हैं कि इरेगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है. अच्छा, लिंगुअल फोसास की बाउंड्री क्या है? लिंगुअल फोसा, सेंट्रल इंसाइजर्स में जो लिंगुअल फोसा है उसकी बाउंड्रीज क्या है? लिंगुअल फोसा की बाउंड्रीज, ठीक है, डिस्टल मार्जिनल रिज हो गए. नेक्स्ट, नीजल मार्जिनल रिज. गुड. बेजल मार्जिन. गुड. सेंगुलम, सर्वाइकल लाइन नहीं होगा, सेंगुलम होगा. ठीक है, आपकी जो लिंगुअल फोसा की जो बाउंड्रीज हैं वो 4 कन्वेक्सिटीज से मिलकर बनती है. ठीक है, नंबर 1 इज द सेंगुलम,
Second is the mesial and distal marginal ridges and incisal ridge. Okay, incisal edge are ridge. Okay. What is the mamelons? Mamelons क्या है? What is the mamelons? Small rounded projections present on the newly erected teeth. Newly erected teeth पर जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, what is the difference between the cusp and tubercle? cusp और tubercle में क्या difference होगा? cusp is the elevated portion और tubercle is the rounded. ठीक है, और rounded और enamel की accumulation हो जाती है जिसकी वजह से वो tubercle होता है, और cusp क्या होता है, वो lobes shape देते हैं. ठीक है, what is the lobe? सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर में कितने लोब्स होते हैं? 4. गुड. हाँ जी, नुमान बताओ कि 4 कैसे होते हैं? कौन से एस्पेक्ट पे 3 होते हैं और कौन से एस्पेक्ट पे 1 होता है, और नेम्स क्या हैं? इंटीरियर ट्री बेटे, इंटीरियर ट्री नहीं कह सकते, आप उसको लेबियल एस्पेक्ट पर आपको 3 लेबियल, ठीक है, और 1 लिंगुअल होगा. ठीक है, मीजियल लोब होगा, मिडल लोब होगा और डिस्टल लोब होगा, और फोर्थ जो होगा वो आपका सिंगुलम जो होगा लिंगुअल लोब होगा. ठीक है, और 2 डेवलपमेंटल डिप्रेशंस होते हैं. व्हाट इज द एम्प्लीकेशन लाइंस? एम्प्लीकेशन लाइंस कहाँ प्रेजेंट होती हैं, और व्हाट इज द एम्प्लीकेशन लाइंस? गुड. सेंट्रल इंसाइसिस के एनोमलीज क्या हैं? लेस प्रोमिनेंट रीचेस आप नहीं कहोगे. ठीक है, हीरा, लेस प्रोमिनेंट रीचेस नहीं कहोगे, अब फेंट लाइंस होती है. ठीक है, रीचेस क्या होती है? लाइनर एलिवेशंस होती हैं. तो ये क्या है आपकी जो है फेंट है, मतलब इसको आप रिच नहीं कह सकते. सेंट्रल इंसाइसिस के एनोमलीज क्या होंगे? ठीक है, टेलोन कस्प होता है, हॉजकिंस इंसाइसिस होते हैं, और थर्ड सुपरमेरी की. ठीक है, ड्राफ्ट गुड. और लेटरल इंसाइसिस के क्या एनोमलीज होंगे? पिगलेट. आपकी जो सेंट्रल इंसाइजर है उसमें जो आपके मीजो इंसाइजर और डिस्ट्रा इंसाइजर एंगल होता है, उसकी क्या शेप होती है? मीजो इंसाइजर एंगल क्या होगा, शार्प होगा या राउंडेड होगा?
शार्प होगा। और लेटरल इंसाइजर में राउंडेड रहता है। और डिस्टल इंसाइजर एंगल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल इंसाइजर एंड लेटरल इंसाइजर, तो आप क्या डिफरेंस लिखोगे? कौन से पॉइंट्स आप लिखोगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेंट्रल इंसाइजर है और लेटरल इंसाइजर है? समटाइम्स जब आप लैब में वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप नेक्स्ट इसमें फाइनल ईयर में जब आप जाते हो प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट जहाँ पर आप टीथ का डेंचर्स बनाते हैं, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंट्रल इंसाइजर है, ये लेटरल इंसाइजर है? हाउ कैन डिफरेंशिएट द सेंट्रल इंसाइजर एंड लेटरल इंसाइजर? कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि ये लेटरल है और ये सेंट्रल इंसाइजर नंबर वन इज सेंट्रल इंसाइजर वाइडर, ठीक है, मीजोडिस्ली incisors are smaller in lateral curve or rounded, ठीक है, visual incisor and distal incisor angles rounded, yes, 20542 hour. ठीक है। आपको ये सारा कुछ जो है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको जब मॉडल्स आप देखोगे तो आप फ़ौरन डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये सेंट्रल इंसाइजर है, ये लेटरल इंसाइजर है? ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द ट्रेड्स, ठीक है, आज ट्रेड्स क्या हैं, जो आपके हर टूथ के डिफरेंस में को हम किन वर्ड्स में कहते हैं, तो ठीक है, मैंडिबुलर इंसाइजर स्टार्ट करेंगे और आज ट्रेड्स करेंगे, ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स आपको बताऊंगी कि क्या है। क्वेश्चंस आ जाते हैं समटाइम्स आज ट्रेड, तो आज ट्रेड में ये होता है कि आपके मिक्सेलरी और मैंडिबुलर टीथ का डिफरेंस बताना होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक मुझे आप ये बताओ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पाल्मर नोटेशन एंड एफडीआई सिस्टम? मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके जो यूएचएस के पेपर में इसमें से नंबरिंग सिस्टम में से जो है क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है, इसमें से इसको आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लें कि व्हाट इज़ द पाल्मर नोटेशन, व्हाट इज़ द एफडीआई सिस्टम, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल नंबर। तो जो इम्पॉर्टेंट साइन गुड, और एफडीआई सिस्टम में क्या होता है? ठीक है, जो सेंट्रल इंसाइजर है इसका एफडीआई नंबर क्या होगा? 1 1 क्या है, राइट है या लेफ्ट? राइट, गुड, एंड लेफ्ट? यूनिवर्सल नंबर क्या होगा? व्हाट इज द यूनिवर्सल नंबर? यूनिवर्सल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ठीक है मामा, 8 9 होगा, ठीक है। व्हाट इज द यूनिवर्सल नंबर? यूनिवर्सल नंबर है क्या?
यूनिवर्सल नंबर को आप कैसे डिफाइन करोगे? होल नंबर फ्रॉम यूनिवर्सल नंबर को आप इसे कैसे डिफाइन करें? क्लॉक वाइज होता है, ठीक है, राइट से स्टार्ट होता है और लेफ्ट जो है राइट, अपर राइट से स्टार्ट होगा, क्लॉक वाइज स्टार्ट होगा, ठीक है, और लोअर राइट पर जो है वो आपका फिनिश होगा, ठीक है। और जो आपके यूनिवर्सल नंबर है उसमें अल्फ़ाबेटिकली किसके लिए यूज़ करते हैं? परमानेंट के लिए यूज़ करते हैं या डिसीडियस के लिए? डिसीडियस के लिए, ठीक है। और एफडीआई सिस्टम में क्वाड्रेंट नंबर क्या होता है एफडीआई में जो है डिसीडियस ट्रुथ के लिए? राइट, लेफ्ट और अपर एंड लोअर? ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस पर मैं आपको आर्च ट्रीट और मैंडिबुलर इंसाइजर्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।